राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। यूपी में कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने प्रेस वार्ता की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,807 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8,817 है। वहीं आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है और आज यह संख्या घटकर 36,411 रह गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,807 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8,817 है। तो इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में प्रदेश में निरंतर गिरावट आ रही है और आज यह संख्या घटकर के 36,411 रह गई है। इन 36,411 एक्टिव केस में से 34,829 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस लहर के दौरान हमने ये देखा है कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ी और अधिकांश लोग 98 से 99% लोग संक्रमण के पश्चात अपने घर पर ही रहकर स्वस्थ हो गए और हमारी टीमों ने उनके घर पर जाकर उनका हालचाल लिया और उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाईं। पूरे महामारी के काल में अब तक 19,78,525 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और जो पॉजिटिविटी की दर है वो भी अब निरंतर घट रही है। घट करके अब यह 2.23% पर आ गई है। कल प्रदेश में 2,02,895 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 10,02,50,419 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 10 करोड़ से ज़्यादा जांचें करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है और सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी प्रदेश में किए गए हैं। कल RT-PCR की जांच के लिए जनपदों से प्रयोगशालाओं को 1,02,328 सैंपल्स भेजे गए। वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और कल दिनांक 3 फरवरी को प्रदेश में 13,16,676 डोजेज लगाई गई हैं। अब तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों में से 14,87,29,095 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो अनुमानित संख्या का 100% से भी अधिक है। और इनमें से 10,55,34,301 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो अनुमानित संख्या का 71.59% है। 15 से 18 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो अब 1,01,98,578 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और इनमें से 1,61,386 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसलिए इनकी दूसरी डोज 28 दिन के बाद ही प्रारंभ हो जा रही है। प्रिकॉशन डोज में भी अब तक 15,98,417 व्यक्तियों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 26,62,21,777 डोजेज प्रदेश में लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन का कार्य, टेस्टिंग का कार्य, अन्य सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का कार्य तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आप भी अपना सहयोग संक्रमण को नियंत्रित रखने में करते रहें। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखिए, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क से ढककर रखें
और लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखिए। अगर इन सावधानियों को बरतेंगे तो न तो आप संक्रमित होंगे और न ही दूसरों को संक्रमित करेंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, पहले से बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों का और गर्भवती महिलाओं का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।